सुप्रभात। भवतां स्वागतम् अत्र। वयं प्रथमे भागे सस्वरवाचनं कृतवन्तः। इदानीं द्वितीयभागे वयं प्रथमत्रयाणां श्लोकानाम् अन्वयसहितं भावार्थं ज्ञास्यामः। तो हमने पाठ का परिचय पहले जान लिया था। पाठ डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय जी द्वारा लिखित है और ये संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय। तो गीत वाचन हमने पूर्व में कर लिया है, इसलिए अभी अधिक विलंब न करते हुए प्रथम 3 श्लोकों का अर्थ जान लेंगे और साथ में उसका अन्वय भी। तो चलिए। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहं कुलिशात अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनताहं। तो अभिमान धना, एक बार इसका पदच्छेद कर लीजिए। अभिमान धना विनय उपेता गुण संधि शालीना भारत जनताहं कुलिशात व्यंजन त स्थाने द अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। इदानीम अन्वयः। अभिमानधना विनयोपेता शालीना अहम भारत जनता अस्मि, ऐसा आप कोष्ठक में लिख लेंगे, क्योंकि अहम के साथ अभी क्रियापद यहाँ पर अस्मि ही प्रयुक्त होगा। तो अभिमान धना स्वाभिमान युक्ता, विनयोपेता यानी विनम्रशीला, विनम्र युक्ता, शालीना यानी सुंदर स्वभाव वाले, शालीन युक्त, अहम भारतस्य जनता अस्मि, मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशात अपि कठिना, कुलिशात इत्युक्ते वज्र, कुलिशात इत्युक्ते वज्र, वज्रात अपि कठिना इत्युक्ते कठोरा, एवं कुसुमात, कुसुमात इत्युक्ते पुष्पात, सुमन, पुष्पात अपि सुकुमारा इत्युक्ते कोमल, कोमला। अहम भारतस्य जनता अस्मि, मैं भारत की जनता हूँ। तो संपूर्ण श्लोक का अन्वय। अभिमान धना विनयोपेता शालीना अहम भारतस्य जनता अस्मि या अहम भारत जनता अस्मि कुलिशात अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा अहम भारत जनता अस्मि। भावार्थ, स्वाभिमान से युक्त, विनय विनम्रता से युक्त, शालीन स्वभाव वाली मैं भारत की जनता हूँ। वज्र से भी कठोर और पुष्पों से भी सुकोमल मैं भारत की जनता हूँ। ये हो गया प्रथम श्लोक। द्वितीय, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधरा। निवसामि समस्ते संसारे, समस्ते संसारे निवसामि। अब निवसामि है तो अहम, अहम समस्ते संसारे निवसामि, आगे से इसका आप योजन कर लेंगे। अहम समस्ते संसारे निवसामि, अहम वसुंधरां कुटुम्बं च मन्ये, अहम वसुंधरां कुटुम्बं च मन्ये। अहम, फिर से अहम, क्योंकि क्रिया है चिनोमि, तो यहाँ पर संधि भी हो रही है, यण संधि, चिनोमि धन उभयम। तो अहम प्रेयः श्रेयः उभयं च चिनोमि, अहम प्रेयः श्रेयः उभयं च चिनोमि, अहम सुविवेका भारत जनता अस्मि। अर्थ देख लीजिए। अहम समस्ते संसारे निवसामि, समस्ते संपूर्णे संसारे निवासम करोमि, मैं भारत की जनता अर्थात मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। अहम वसुंधरां कुटुम्बं च मन्ये, अहम संपूर्ण पृथिव्यां परिवारं, परिवार सदृशं च किम मन्ये, मैं संपूर्ण पृथ्वी को परिवार के समान मानती हूँ। अहम प्रेयः यानी प्रियतरः, सबसे अच्छी चीज, श्रेयः कल्याणकारी या प्रशंसनीय, च यानी और, उभयम यानी दोनों ही, चिनोमि यानी स्वीकार करती हूँ, चयनम करोमि, मैं सबसे प्रियतर और सबसे श्रेष्ठ कल्याणकारी दोनों वस्तुओं को चयन करती हूँ, स्वीकार करती हूँ।
सुविवेका, अच्छी बुद्धि वाली, सुविवेकी, अहम भारतस्य जनता अस्मि, मैं भारत की जनता हूँ। ठीक हो गया। तृतीय श्लोक, विज्ञान धनाहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटनी स्नानै, परिपूता भारत जनता हम। अध्यात्म सुधा तटनी स्नान है, यहीं से इसके अन्वय को ले लेते हैं। अध्यात्म सुधा तटनी स्नान है। अध्यात्म आप लोग जानते हैं भक्ति भाव है ना, तो अध्यात्म सुधा यानी अमृत, सुधा अमृत, तटनी नदी का पर्यायवाची है, नदी, स्नान है यानी स्नान से, परिपूता यानी पवित्रा, परिपूता पवित्रा, यहीं से अन्वय लेंगे। अध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही परिपूता, अध्यात्म अमृत रूपी नदी, नद्याः स्नान ही, नदी के स्नान से पवित्र कैसी भारत जनता हूँ, अध्यात्म अमृत रूपी नदी के स्नान से पवित्र, विज्ञान धना ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, विज्ञान धना यानी विज्ञान युक्ता, ज्ञान धना ज्ञान युक्ता, साहित्य युक्ता, कला युक्ता, संगीत युक्ता, अहम भारतस्य जनता अस्मि, मैं भारत की जनता हूँ। तो यहाँ पर अहम लगाएंगे पहले ही, इस अहम को यहाँ ले लेते हैं अन्वय बनाते हुए। अहम अध्यात्म सुधा तटनी स्नानहि परिपूता, विज्ञान धना ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, भारत जनता अस्मि। अध्यात्म अमृत रूपी नदी के स्नान से पवित्र, विज्ञान युक्त ज्ञान युक्त, साहित्य कला और संगीत से युक्त मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो बहुत सरल अर्थ हो गया इसका। अध्यात्म सुधा तटने स्नान है, हम लगा लेंगे आगे से, विज्ञान धना ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत पराच, अहम भारत जनता अस्मि, मैं भारत की जनता हूँ। तो आज के लिए पर्याप्त है इतना, 3 श्लोक, इनका ध्यान से इसे सुनिए। इसी में मैंने आपको अन्वय भी बता दिया है और भावार्थ भी, तो आप इसका भावार्थ समझ सकते हैं, लिख सकते हैं अन्वय सहित। तो धन्यवाद सभी बच्चों को।